बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान में सदारती इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली और तमाम चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर पोलिंग जारी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब आपको कोई कानून से मावरा बात पता चले, जब आपको कोई कानून की धज्जियाँ उड़ाने की बात पता चले, जहां आपको जो है वो किसी रूल्स और प्रोसीजर को जो है वायलेशन करने की बात पता चलेगी, तो वो बेशक शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में हॉल में बैठकर सिगरेट पीना हो, या आज पंजाब असम्बली के अंदर एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक मेंबर है, वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी वो मेंबर नहीं है, आज़ाद मेंबर है, उनका वोट को जो एक सीक्रेट वोट बैलेटिंग है, उस वोट को लहरा कर उस वोट की सीक्रेसी को ब्रीच करने की बात मिले, तो वो आपको इन्हीं कार्टूनों से मिलेगी। और इसके ऊपर राइटली जो है वो ऑब्जेक्ट किया गया है, बिकॉज ये सीक्रेसी ऑफ वोट के ख़िलाफ़ है। या तो इन जाहिलों को के लिए कोई तरबीती जो है वो काम कर लें, या फिर यह है कि इनको जो है वो ज़बरदस्ती इनको कान पकड़ कर जो है वो इनको बताया और समझाया जाए कि चलें किसी ना किसी तरह आप आ ही गए हैं असम्बलियों के अंदर, तो कम से कम असम्बलियों की जो है वो डेकोरम देख लें। दूसरी तरफ जो आज बहुत अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और अवाम एतमाद में लेना चाहती हूँ, वो है कुछ दिन पहले वो भी एक हमारी मौसूफ़ा नवी नवी इनकलाबी हुई हैं, जिनके पूरे ख़ानदान में कभी कोई इनकलाबी दूर से भी नहीं गुजरा था। शानदाना गुलजार साहिबा जो एक MNA हैं, ना वो सुन्नी इत्तेहाद की हैं ना वो PTI की हैं, आज़ाद कह लेते हैं उनको, और उन्होंने उनको आजकल बहुत गुफ्तगू करने का शौक़ आया हुआ है, और ये वही ख़ातून है कि जिनको रिलीफ देने के लिए जो है वो आउट ऑफ द वे जाया गया। उस वक़्त भी ये ख़ातून जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई भी करती रहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मीडिया को आज भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन करती हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कॉन्स्पिरेसीज़ के अंदर शामिल होती हैं। और अब उन्होंने कुछ दिन पहले ज़िले शाह मरहूम जो एक बड़ा ही खूबसूरत वर्कर था तहरीक इंसाफ मरहूम का, उस ज़िले शाह को जो है वो उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कुचल कर उसकी जो है वो लाश को फिर बेचा। जो इनको पुराना सियासी गिद्ध, इसलिए मैं इनको कहती हूँ, इनको लाशें बेचने का और लाशें इकट्ठे करने का शौक़ होता है। और आज भी जो ज़िले शाह की फैमिली है वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ज़िले शाह बेचारा सारा सारा दिन ज़मान पार्क के बाहर टेंट के अंदर बैठा रहता था कि उसको कभी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, और वो अंदर वो जो है वो ज़िले इलाही वो टांग पे टांग रख कर जो है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलता था, आम वर्कर को नहीं मिलता था। उसकी लाश को भी उसको एक कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो हिम्मत से और उन्होंने इसको एक्सपोज किया। वो वीडियो आपको याद है कि आपने वो देखा होगा कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड सामने आया, जिसके अंदर जिस गाड़ी के अंदर ज़िले शाह को जो है वो डालकर वहाँ पहुँचाया गया, वो किसकी गाड़ी थी वो भी सामने आ गई। उसके ऊपर बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो केस जो है उसकी डिटेल्स पूरी पब्लिक के सामने है। लेकिन शानदाना गुलजार ने जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरीम नवाज़ की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि ज़िले शाह की, अल्लाह माफ़ी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्ध करते हैं PTI के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पे सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नज़र नहीं रहा। और अब जो है मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्ड किया था और मैंने कहा था कि इनफ इज़ इनफ, ये नहीं हो सकता। मेरा दिल किया, वो आपको याद है ना इमरान खान, वो मुझे कान में किसी ने कहा था 35 पंक्चर, मैंने कह दिया। वो उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर मुझे किसी ने बताए थे, कह दिए। लेकिन अब सो मच सो कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, झूठे प्रोपेगेंडा को करते करते जो जिसका दिल चाह रहा है वो बैठ के इल्ज़ाम लगा रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और मोहतरमा जो हैं उनको बुलाया गया है। अब जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं, अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, जो उन्होंने ऑडियो के जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है।
उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का जो है वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। फिर औरत कार्ड लेके नहीं आना, फिर सियासी इंतकाम। आप हरकतें ऐसी करते हैं, आपकी बदतमीजी, आपके इल्जामात, आपकी की हुई कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त कर करके अब इनफ इज इनफ। अब आपको ये साबित करना पड़ेगा शनाना गुलजार साहिबा, आपको इस इंक्वायरी के अंदर पेश होना है और आकर आपको साबित करना है कि जो कुछ आपने कहा वो उसके सबूत है आपके पास, वरना फिर आप कानून का सामना करेंगी। ये नहीं हो सकता कि मेरा दिल चाहा, मैंने ये कह दिया, मैं बस चमचमाती हुई आई, मैंने कुछ भी कहा और मैं घर चली गई। अब आपको ना औरत कार्ड इस्तेमाल करने देंगे, ना सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल करने। अगर आपको प्रोपेगेंडा करने का शौक है, झूठे प्रोपेगेंडा, फिर उसको फेस करें। ये अब से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी PMLN की तरफ से। और वज़ीर आला पंजाब के बारे में किसी ने भी, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मैंने बहुत मुअद्दबाना गुजारिश मैंने पहले भी की थी, मैं आज भी मुअद्दबाना ही करूँगी। लेकिन मैंने कहा था कि अब ये नहीं चलेगा, मेरा दिल चाहा मैंने ये कह दिया, मैंने फलाने ने सुना मैंने ये कह दिया। अब जो आप बात करेंगे उसका या तो आप सबूत ला के उसको साबित करेंगे, वरना फिर आपको जो है ये अब अदालतों को भी देखना चाहिए। मेरी मौजूद अदालतों से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए सिर्फ एक शख्स जो है वो किसी सियासी पार्टी से, किसी फेवरेट सियासी पार्टी से अगर उसका ताल्लुक है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ भी कहने की इजाज़त दे दी जाएगी, उसको कुछ भी करने की इजाज़त दे दी जाएगी। और फिर आप जो है, जब आपसे कानून पूछता है, जब कानून आपसे सबूत मांगता है, फिर आप सियासी इंतकाम का झंडा लेके बाहर निकल आते हैं। तो ये नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि शनाना गुलजार साहिबा अब FIA में पेश होंगी और जाकर जो उन्होंने कहा है, जो ऑडियो उनके पास है, वो बराए मेहरबानी ज़रा ऑडियो जो है वो जमा करा दें, और जो उसके ऊपर उसका फोरेंसिक भी हो जाएगा अगर कोई ऑडियो है तो, और जो यकीनन इनके पास नहीं है। शनाना गुलजार ने मुकम्मल तौर पर लग़्व और बेमानी, बेसरोपा इल्ज़ाम लगाया है। और ये डेफामेशन के जो लॉज हैं, ये भी यकीनन मेरी गुजारिश होगी और हम कोशिश करेंगे कि आने वाली ये जो हमारी इस वक्त की कौमी असम्बली है, ये हमारे मंशूर के अंदर भी शामिल था, जो मैनिफेस्टो हमने दिया था कि डेफामेशन लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक टाइमलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन के अंदर उनका फैसला होना चाहिए। ये नहीं हो सकता इमरान खान और उसकी पार्टी को खुली छुट्टी है, जिसकी मर्जी पकड़ी उछाड़ दे, उनकी जिसको दिल चाहे उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे। कत्ल के इल्ज़ामात आपके ऊपर है, जिले शाह के कत्ल का बात करते हुए आपको डूब मरना चाहिए शर्म से। उस कारकुन की, एक तो आपने खुद, आपके लोगों ने उसको मारा, मारने के बाद यास्मीन राशिद का किरदार याद नहीं, वो बंदा बता चुका है जो गाड़ी पे लेके गया था कि मैंने तो यास्मीन राशिद को उसी वक्त बता दिया था कि ये हमसे हो गया है। यास्मीन राशिद भी उस पर पर्दा डाल के बैठ गई। फिर जब यास्मीन राशिद के बारे में बात करें, फिर कैंसर कार्ड आ जाता। ये नहीं हो सकता। कानून के अंदर खवातीन को इम्यूनिटी हासिल नहीं है, कानून के अंदर किसी मरीज के लिए इम्यूनिटी हासिल नहीं है कि वो, उसके पास इम्यूनिटी है, वो जो मर्जी बोल दे, या इस मुल्क के अंदर जो है वो PTI को कुछ भी बोलने की आदत जो पड़ी हुई है, अब नहीं होगा। ये आदत जो आपको पड़ी है, इसकी तस्हीह अब हमें कराने का तरीका आ गया है। और इंशाअल्लाह ताला शनाना गुलजार साहिबा, ये आपको साबित भी करना है, वरना आपको कानून का सामना करना है। मैं आपको भागने नहीं दूंगी, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ। ऐसा जी, ये बताइएगा क्या चाहे वो हुकूमती जमात हो या पिछले दौर की हुकूमत हो, अब की हुकूमत हो या अपोजिशन हो, क्या ऐसे रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं सोशल मीडिया के लिए कि जो आज़ादाना तौर पर देखिए, तस्दीक की जाती मैं है, सबसे ज़्यादा कानून बनाया जा रहा है? मैं सबसे ज़्यादा आज़ादी इजहार राय की जो है ना वो मैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा उसके लिए उसकी हामी हूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया के अंदर भी कहीं पर जो इजहार राय है वो दूसरे के पास भी इजहार राय है। ये नहीं होता कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मेरे पास, अगर आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो मेरा फंडामेंटल राइट है कि अगर मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा है तो फिर आपको उसको साबित करना चाहिए, वरना आपको कानून का सामना करना चाहिए। सो इसलिए सोशल मीडिया के कवानीन जो हैं वो हर जगह पर सोशल मीडिया को जो है वो आज़ादी इजहार राय के साथ साथ उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे बैठ के आप किसी की भी तस्दीक कर दें, किसी पे कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, किसी की आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें। और ये जो होता रहा है बहुत हो गया है। अब हमें इससे आगे बढ़कर इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। सोनिया अली ने एक वोट डाला था तो वो शो करवाया। क्या हुकूमत के लोग भी अभी कुछ ताख़ीर का शिकार हुए? और उसके साथ साथ ये बता दीजिए कि क्या 200 से ज़ायद वोट जो हैं सदर जरदारी साहब को जो हैं यहाँ से मिलेंगे? और क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, जो उनका बार बार दावा है जी कि हमें आज़ादाना तरीके से वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा, वो क्या इस इंतखाब से भाग रहे हैं?
वो उनको हमेशा हर इंतखाब से भागना है जी। अभी उनको आज़ाद आराना जो है नहीं डाला जा रहा है, वो बोर्ड दिखा रहे हैं लहरा लहरा के हाउस के अंदर, वो सीक्रेसी और बैलेट की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं। अभी उनको वोट डालने की जो है वो आज़ादी नहीं है, पता नहीं आज़ादी फिर और किसको कहेंगे कि वो खड़े होकर माथों पे स्टैंपें लगाना शुरू कर दें, इसको फिर आज़ादी कहेंगे वो। सो ये उनका काम है जी रोना धोना। मैंने पहले भी गुजारिश किया, मुझे दिली हमदर्दी है उनके साथ। लेकिन उनके मुकद्दर में 2018 के अंदर जैकपॉट लग गया था गलती से कि वो सड़कों से उठाकर ऐवान में भिजवा दिए गए थे। तो अब भी उनको सड़कों पर रहना है। उनको अगर ये शौक़ है, वो अगर मैंने कहा था मुज़्ज़बाना एहतजाज करेंगे, उनका एहतजाज सर आंखों पर, और जो है वो अगर बाउंड्री लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर वो ये आपको मैंने दिखा दिया है बाउंड्री लाइन तय करने का। मैडम शानदाना गुलजार साहिबा एमएनए हैं और एमएनए का मसला असेंबली के फोरम पे नहीं हल होना चाहिए। एफआईए में जाना ये तो एक अच्छी रिवायत तो नहीं है। इस तरह तो फिर सब एफआईए में और थानों में जाएंगे। महबूब साहब आप जरा थोड़ा सा कानून पढ़ लिया करें, कभी गुजारिश करें। है वो असेंबली पे एमएनए के पास उसका मसला है, उसका झूठ बोलना मसला है। आप कह रहे हैं, एक मिनट आप जरा मेरी बात सुन लें। आपको पढ़ा होना चाहिए कि जो भी जुर्म होता है ना उसके ऊपर जो है वो अदालतें और इदारे देते हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट करें, उनका मसला, उनके तो बहुत सारे मसले हैं, वो कहाँ हल करेंगे हम। हाँ जी, कितने वोट पड़ सकते हैं आसिफ अली जरदारी को, ये बता दें मैडम। सारे मसाइल हैं, लेकिन पिछले सालों भी यही चलता रहा। एक दूसरे लीडर की जो है वो दफा करते रही तमाम पार्टियां, अब भी यही चलता रहेगा या कुछ अवाम के बारे में भी सोचेंगे आप? भाई अगर आपने मीडिया फॉलो कर लिया होता, मेरा ख्याल है मेरी गलती है कि मैं आपको नहीं बता सकी कि मेरी जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ 12 से 13 दिनों में कितना काम कर चुकी है। 30 अरब रुपए का जो है वो 64 लाख खानदानों को वो घर बैठ के उनकी दहलीज पर वो उनको जो है रमज़ान पैकेज भिजवा रही हैं। हर शोबा ज़िंदगी के अंदर जो है वो हो रही है। मेरा ख्याल है मेरी गलती है, मैं आप तक नहीं पहुंचा जी। मरीम नवाज साहिबा है, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा तहरीक इंसाफ को आप कह रहे हैं कि वो इल्जाम न लगाए, साबित करें। आज जरदारी साहब को मुस्लिम लीग नून वोट कर रही है, उनके उम्मीदवार भी मुश्तरका है, तो क्या माजी में इनको 10% कहना, उनको लाहौर की सड़कों पे घसीटना, उस गलती से आज मुस्लिम लीग नून ने कुछ सीखा है, उस गलती को आज मानते हैं आप? एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये उल्टा कंपैरिजन होता है ना, ये जो आप चले जाते हो ना 90s में, इसके ऊपर मिसाके जमहूरियत हो चुका है। और मिसाके जमहूरियत की पहली क्लॉज क्या थी कि हमने एक दूसरे से माफ़ी मांगी थी कि जो गलत जो है वो चीज़ें हुई, हम जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे, हम वो नहीं करेंगे। सो वो तो है पुरानी बात। अब जहाँ तक ये बात है, ये हमारी पार्टी के वर्कर हैं जी शोएब मिर्ज़ा साहब, और ये शोएब की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। मरीम नवाज साहिबा ने खुद नहीं दी, उनके पास इतना टाइम नहीं है। उनके पास बहुत कुछ है पंजाब की आवाम के लिए करने के लिए। हम सब हैं ये करने के लिए। और मैंने सबसे पहले शानदाना को जो है वो ये ट्वीट करके भी कहा था कि आपको ये साबित करना पड़ेगा इनफ इज़ इनफ। और शुएब की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो दी गई थी, जिसके ऊपर उनको नोटिस जारी किया गया। पंजाब के अंदर बात की जाए तो 371 के अवान में 355 वोट आज कास्ट होने हैं। उसमें से जो हुकूमत है उसके तमाम वोट कास्ट हो जाएंगे और 44 इलेक्टोरल वोट बनते हैं हुकूमत को जो आज आसिफ जरदारी को देने चाहिए। तो तमाम वोट क्या देंगे? बिल्कुल सबके सब वोट पड़ेंगे जी। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर एक भी वोट जो है वो ना ज़ाया होगा, ना वो एब्सेंट होगा, और तमाम के तमाम वोट बारी बारी। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ फेक वीडियो खानदानों की चलाई जा रही है, क्या आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी, यानी कि जो इस अच्छे प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं दोबारा से फिर यही कहना चाहती हूँ कि मेरी फिर से गुजारिश है, शानदाना गुलजार साहब ने कुछ ज़्यादा ही बाउंड्री से बाहर निकल के जो है वो खेल दिया था, तो उनको जो फटाफट नोटिस मिल गया। मैं फिर से गुजारिश कर रही हूँ, मैंने ये जब बात की थी आज से कुछ दिन पहले कि जो है वो ये मत कीजिएगा, तो मेरी बात को पीटीआई ने हवा में उड़ा दिया। और मेरी वो हर ट्वीट के ऊपर कह रहे हैं कर दी हमने जो है वो रेड लाइन क्रॉस, अब कर ले जो करना है। मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं सबको फिर से गुजारिश कर रही हूँ कि बराए मेहरबानी कानून के मुताबिक जो है ये गलत प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ाम लगाना, फेक वीडियोस बनाना बंद कर दें। लेकिन अगर जो है ये प्रोपेगेंडा सेल बाज ना आया तो फिर जो कानून के तहत किया जा सकता है। बारी बारी कर लें भाई, मैं ऐसे क्या करूँ? जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, उनके मतलब क्या हो चुके हैं रुखसत? वो कल घर से रुखसत हो चुके हैं। इधर से भी एजाज चौधरी, इधर से हाँ जी, एक जगह से एजाज चौधरी कर लें। हाँ जी अच्छा अच्छा मिनिस्टर है पंजाब जी। जिम्मेदार है और बहुत मिनिस्टरों में
जी जी इजाज चौधरी साहब हैं, आज सदर के हवाले से अहम तरीन दिन था, कानून साज जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं, इस हवाले से बता दें। नहीं, कानून साज अगर तो कानून की खिदमत करते हुए जेलों में पड़े हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ चलती हूँ, उनको छुड़ा के लाते हैं। और अगर कानून साज जो हैं वो इदारों में बगावत कराने के लिए और वो इस मुल्क के अंदर म्यूटनी कराने के लिए, इस मुल्क के कोर कमांडर हाउस में आग लगाने के बाद बेटे को फखरिया कह हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ आग लगा के आ गए, अगर वो इस चक्कर में कानून साज अंदर है तो उनके पास पाकिस्तान के कानून के तहत कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं। एक मिनट नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ की मकबूलियत जो है वो तस्वीरों की मोहताज नहीं है भाई। पहली तो बात यह है कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम नवाज शरीफ के बगैर कुछ भी नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के बगैर ना नून लीग का कोई वजूद है और ना मुस्लिम लीग नून का वोटर हो या पंजाब का वोटर हो जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो ना 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कभी भूल सकता है। तो वो तस्वीरों के मोहताज वो नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि जो इसका पूरा ब्रेक डाउन इंशाल्लाह ताला, ये चूँकि बात कुछ करियाना की साइड से, कुछ साइडों से जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते वो ये बातें करते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन एक मैं डिटेल्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा से आज उसकी अप्रूवल लेके मैं वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूँगी कि उसके अंदर जो वो पैकेज है वो कितने का ख़रीदा गया, प्लस उसके अंदर कैरियर के चार्जेस और प्लस जो हम होम डिलीवरी कर रहे हैं उसके डालने के बाद वो चार्जेस क्या बनते हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, जो भी सवाल आप पूछेंगे उसको बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर मैं जारी करूँगा। आसिफ जरदारी आपके मुश्तरका एक उम्मीदवार है, तो आसिफ जरदारी सब पे भाई उनका नारा है, क्या नून लीग इससे मुत्तफिक है? हाँ बिल्कुल, वो अगर उनको पीटीआई को अच्छा, पीपल्स पार्टी को अच्छा लगता है कि जरदारी साहब सबसे भारी हैं, तो वैसे तो चेहरे देखने में इतने भारी नहीं लगते, लेकिन उनकी सियासत अच्छी है, वो मुफाहमत के चैंपियन हैं, वो सबको साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं और अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों वो एक सेंसिबल जो है वो एक लीडर की तरह बिहेव करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको कल एक मिनट जी, कल तक जो हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था ये एक्चुअली 64 मिलियन घरों को जाना है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था चंद जो है वो दिन के लिए, ताकि हमें पता चले कि कोई टीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम आता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। इंशाल्लाह ताला जो इसकी इफ़ेक्टिव और मुकम्मल जो वो है वो यकम रमज़ान से शुरू होने जा रहा है और उसके हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से भी और उसकी डिटेल्स के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों आपको इसकी पूरी डिटेल्स से मैं आपको इत्मीनान दूँगी। जिन लोगों के नाम नहीं है इस पैकेज में, कौन जी? ये उन्होंने फैसला करना है, ये हमारा फैसला नहीं है। ये जो पैकेज आ रहा है, नहीं अगेंस्ट को नहीं खड़ा हुआ ना, नहीं बहुत अच्छी बात है। मौलाना साहब की सीटें चोरी हुई हैं केपी से, उनको बिल्कुल धांधली के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। ठीक है ना, मौलाना का अगर मैंडेट जो है वो चोरी किया है पीटीआई वालों ने तो उनका बिल्कुल हक है कि वो उसके ऊपर जो चलाएं। उनके कैंडिडेट पंजाब में तो थे नहीं, इसलिए मुझे तो कोई कंसर्न है नहीं। और मौलाना साहब अगर केपी के अंदर जो है तहरीक चलाएं, मैं उनके साथ हूँ। क्या ये अच्छा ना होता कि वो जो तीसरी जमात जिसको आप बिल्कुल ही आप समझ नहीं कि भाई भी होना चाहिए, वो भी साथ होती ताकि इस अवाम के लिए कुछ सुख का सांस मिले? एक तो जमात है नहीं जी, ठीक है जी, वो अब आज़ाद पंछियों का एक टोला है और वो पंछियों का टोला अभी भी अपनी तस्रीह करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी आप देखिए अली अमीन गंडापुर को जो उन्होंने नॉमिनेट किया है कि आप चीफ मिनिस्टर केपीके के लिए इनको कोई और ढंग का बंदा नहीं मिला था। 9 मई के अंदर मतलूब बंदे को वो ये पॉइंट करके क्या मैसेज दे रहे हैं। फिर महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट वाले दिन, जिस दिन उनको अपॉइंट किया, उनको नॉमिनेट किया जाता है, उससे एक दिन पहले अचकज़ई साहब टिका के जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर फरमाते हैं और तकरीर फरमा के जो है वो फिर अनाउंसमेंट कर दी जाती है उनकी। शायद उनसे रिक्वायर्ड ये था कि वो ये करें। और खोसा साहब तो खैर बता चुके हैं
कि वो बेचारे मेरे ख्याल नमा उनको शायद वो पता चला, तो उनको ये नहीं पता छुपानी कौन सी बात होती है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा 10 दिन पहले ही फैसला हो गया था इमरान खान ने, और उनको बता दिया गया था उन्होंने कहाँ तक खेलना है। सो अभी भी इमरान खान और उनकी पार्टी जो है, जो थी मरहूम, वो अभी भी ना अपनी तस्दीक करने के लिए तैयार हैं, ना अपने किसी अमाल पे शर्मिंदा हैं, ना वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर फितना फसाद को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो फितना फसाद की इजाज़त तो कोई पार्टी हो, कोई ग्रुप हो, उसकी इजाज़त नहीं दी जा पंजाब सकती। कबीना में इजाफा कब हो रहा है? पंजाब कबीना में इजाफा हो रहा है, कब तक हो रहा है? अभी नहीं। पंजाब में भी मुस्तकबिल में हेल्थ कार्ड शुरू होगा, क्योंकि केपीके में हेल्थ कार्ड का इजलास शुरू हो चुका है, इस हवाले से जी ये कार्ड मैं दोबारा याद करा देती हूँ। 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट में शुरू किया था, जिसको यहाँ पर कॉपी किया गया। और चूँकि हम उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में थे और ये दूसरे सूबों को कहा गया था उसको रेप्लिकेट करने के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर उसको जो है बहुत सारे अजला तक वो ले भी गए थे। लेकिन बाद में सबज़ और लाल रंग के साथ पेंट करके उस कार्ड को जो है वो तहरीक इंसाफ हेल्थ कार्ड बना दिया गया था। देखिए ये मरीम नवाज शरीफ साहब ने बाय द वे ये उनका आइडिया था जो उन्होंने 2015 में जो है वो शुरू करवाया था। और अब भी हेल्थ की तमाम तर फैसिलिटीज़ आवाम को मिलेंगी, वो हेल्थ कार्ड की शक्ल में हो, वो तमाम तर DHQs, THQs, BHUs हर एक के ऊपर मैडम का फोकस है। वहाँ पर जो अमला है उसकी डॉक्टरों की दस्तयाबी, वहाँ पर तमाम तर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसकी फराहमी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो है वो अद्वियात, फ्री अद्वियात जो अस्पतालों में मिलती थी, जो बुज़दार हुकूमत ने ख़त्म कर दी थी, उसका भी आगाज़ उन्होंने अपनी पहली स्पीच की उस दिन शाम से कहा था कि वो आगाज़ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में तमाम अस्पतालों के अंदर फ्री अद्वियात जो है वो मिल रही हैं। बड़ा अहम सवाल है, जी। प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ और चीज़ों की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, फिर सबका गवर्नमेंट में भी कोई उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सका। तो खुदारा आप काइंडली इस चीज़ पर तो कंट्रोल करें, गरीब आदमी मर रहा है, प्याज आज 250 जी मैं दोबारा बता देती हूँ जी मैं फिर यही कहूँगी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने नहीं देखा, मैं कहूँगी कि मैं नहीं बता सकी कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो पहली अपनी ओथ लेने के बाद मीटिंग की थी वो अशियाए खुर्दोनोश के ऊपर थी, और उन्होंने जो है एक अलहदा से अथॉरिटी या महकमा बनाने के लिए कह दिया गया है जो पूरा साल जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर नज़र रखेगी। ये नहीं होगा कि आप एक महीने के लिए रमज़ान के लिए आप मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगा दें। और हाँ, मजिस्ट्रेट्स के हवाले से भी बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए कल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उन्होंने हुक्म फरमाया है कि वो मजिस्ट्रेट्स को पता तो हो कि वो क्या करने के लिए जा रहे हैं, या वो किसी, आपको पता है डिपार्टमेंट्स के लोगों की ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है 24/7 12 महीने 365 डेज इन अ ईयर, वो तमाम अशिया खुर्दोनोश के ऊपर जो है वो चेक भी रखेंगे। हमारे जो मॉडल बाज़ार हैं उसके अंदर सब्सिडाइज चीज़ें वो आवाम को मिलेंगी, और जो 64 लाख ख़ानदान हैं उनके घरों के ऊपर जो हैम्पर्स हैं वो तो मिलेंगे। जी बिल्कुल होगा। और ये फिर जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं इसको भी दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा हुक्म फरमा चुकी हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।